जब इंसान को थोड़ा सा तर्जुमा आता हो ना, उसकी थोड़ी तवज्जो हो, उसे नमाज पढ़ने का भी बड़ा ही मजा आता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं, ये सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी है, आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की है। जब वो कहता है ना मालिक यौमिद्दीन, तो यहाँ तक वो मेरी तारीफ करता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुँचता है तो अब मेरा और उसका आधा आधा काम शुरू हो जाता है। फिर आगे मेरा बंदा जब मुझसे दुआ मांगता है तो ये उसके अल्फाज हैं जो मैं अपने फजल से कबूल फरमाया करता हूँ। तो इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा ही मेहरबान है निहायत। ये रहमान मुबालगे का सीगा है, यानी इतना रहम करने वाला कि जितना कोई और रहम न कर सके, इसलिए अल्लाह ही रहमान हो सकता है, बंदा कोई रहमान नहीं हो सकता। बंदे को रहीम कहा जा सकता है, नबी पाक रहीम है लेकिन रहमान नहीं है, इसलिए किसी भी इंसान का नाम रहमान नहीं हो सकता। किसी दुकान पर बाज़ों का लोग नाम रख लेते हैं रहमान बुक डिपो, तो ये दुरुस्त नहीं है। बंदे का नाम रहमान नहीं हो सकता, अब्दुर रहमान, इसलिए कि ये लफ्ज़ रहमान खुदा के अलावा किसी और के लिए बोलना दुरुस्त नहीं है। फिर इरशाद फरमाया, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक है क़यामत के दिन का। तो या अल्लाह आज के दिन का मालिक भी तो तू ही है। आज जो यकम रमज़ान मुबारक है तो इस दिन का मालिक भी अल्लाह ही है। तो ये जो खास कर कहा मालिक यौमिद्दीन, इसका माना यह है कि यहाँ कुछ लोग आर्जी तौर भी तो बार चीज़ों के मालिक है ना, ये ज़मीन मेरी है, ये घड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, आर्जी तौर पर भी तो लोग मालिक हैं। लेकिन क़यामत के दिन आर्जी तौर पर भी कोई मालिक नहीं होगा। क़यामत में सारी बादशाही फ़कत मेरे अल्लाह की होगी। बल्कि रब करीम फरमाएगा, कहाँ है वो लोग जो दुनिया में बादशाह बना करते थे? किधर है? बड़े बड़े कज कुला जो कहते थे कि हम उठते हैं तो लोग उठते हैं, बैठते हैं तो दुनिया बैठ जाती, वो कहाँ है? जब कोई नहीं बोलेगा तो रब फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज एक रब वाहिद और कहार की हुक्मरानी है। फिर इरशाद फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इबादत भी अल्लाह की है और मदद भी, ये जो बंदों के जरिए बाज़ औक़ात मदद होती है तो ये मदद भी अल्लाह की है, ये मदद भी अल्लाह की है। ये किसी बंदे ने माइक बनाया है जिसकी मदद से आप तक आवाज़ जा रही है, तो उसको अकल किसने दी थी बनाने की? तो फिर मदद किसकी हुई? अल्लाह की। तो दुनिया में कोई भी जो मदद करता है वो अल्लाह के वली करें, नबी करे, पैगंबर करें, तो वो मदद किसकी है? अल्लाह की। इसलिए कि वो ज़ाती तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर अल्लाह उन्हें तौफीक ना दे वो किसी की मदद नहीं कर सकते। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता सीधा है? कौन सा रास्ता सीधा है? तो अल्लाह ने खुद ही फरमाया, ऐसे ही ना भटक जाना, रास्ता सीधा वो है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता सीधा है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। और वो कौन है? कुरान मजीद ने खुद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, वो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और नेक लोग हैं। फरमाया अपनी मर्जी के रास्ते पे चलोगे तो भटक जाओगे। रब की बारगाह में सवाल करना कि वो तुम्हें नबियों के, सिद्दीकों के, शहीदों के और नेक लोगों के रास्ते पे चलाए। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, न उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा गजब हुआ और न उनके रास्ते पे चला जिन पर तू नाराज हुआ, जिन्हें तूने गुमराह किया। उन लोगों के रास्ते पे न चला बल्कि उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये जो लोग हैं ना मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, एक गिरोह यहूदियों का है और एक ईसाइयों का है। कहा जा रहा है, या अल्लाह ना यहूदियों के रास्ते पे चला और ना ईसाइयों के रास्ते पे चला, हमें तो अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे चला, हमें तो उमर फारूक के रास्ते पे चला, उस्मान गनी, मौला अली और जनाब अबू हुरैरा के रास्ते पे चला। अब ये सूरह फातिहा का तो मैंने मुकम्मल तर्जुमा अर्ज़ किया। सूरह बकरा ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। एक हदीस इसकी फजीलत पे सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए ना, फरमाया जिन क्या वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। सूरह बकरा घरों में पढ़े, ये सबसे बड़ा तावीज़ है। अगर घर में जिन्नात हो, कोई आसेब हो, और ये वो वाला तावीज़ है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। ये सबसे बड़ी सूरह है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर कोई इस्तदलाल की कुव्वत रखता हो तो एक 100 चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बल्कि इमाम आज़म फरमाते हैं 100 थोड़ी है, मेरी नज़र से पढ़ो तो 1000 चीज़ों का हुक्म दिया है, 1000 से मना किया है और 1000 किस्म की नसीहत अल्लाह करीम ने सूरह
बकरा के अंदर फरमाई है। इस सूरह मुबारक का जो पहला रुकू है ना, उसमें जो सबसे पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम। इनको कहते हैं हुरूफे मुकत्तियात। पहला लफ्ज ही जब कोई कुरान मजीद का पढ़ता है ना, बहुत बड़ा आलिम फाजिल, बहुत बड़ा मुहद्दिस, तो उसे ये कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। अलिफ लाम मीम का माना हम नहीं जानते, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, या जिसको वो दोनों बता दे वो जानता है, वरना ये अल्लाह और उसके रसूल का राज है। ये आगे इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। सवाल ये होता था कि या अल्लाह, जो मुत्तकी परहेजगार हैं वो तो पहले ही हिदायत पे हैं, तो कुरान भी अगर उन्हें हिदायत देगा तो फिर जो गुनहगार हैं उनकी हिदायत कहाँ है। तो इस आया मुकद्दसा का माना मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया है कि मतलब इसका यह है कि कुरान हिदायत देता सबको है, लेकिन इससे हिदायत हासिल मुत्तकी लोग करते हैं। बारिश बरसती है ना सब जगहों पे, लेकिन अगर किसी ने फर्श कराया हो, टाइलें लगवाई हो, तो वहाँ फल फूल उग सकते हैं, सब्जा उग सकता है, उसके लिए ज़मीन का जरखेज होना शर्त है। कुरान मजीद सबको हिदायत देता है, लेकिन कुरान मजीद से हिदायत लेते वो है जिन्हें अल्लाह ने तकवे वाला दिल अता फरमाया, डरने वाला दिल दिया। आगे जो आयात है ना 5, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों की फजीलत बयान की है, निशानियां बयान की हैं कि वो कौन होते हैं। उनमें पहला इरशाद फरमाया कि मुत्तकी वो होता है जो गैब पे ईमान ले आता है, इस चक्कर में नहीं पड़ता कि आंखों से देखूंगा तो मानूंगा। और दूसरा फरमाया मुत्तकी वो होता है जो नमाज कायम करता है और अल्लाह के दिए हुए रिस्क से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और तीसरा फरमाया मुत्तकी वो होते हैं क्या महबूब जो कुरान हमने आप पे नाजिल किया उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, यानी तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, इसको भी वो मानते हैं। और फिर अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये जो लोग हैं ना गैब पर ईमान लाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, पिछली किताबों को भी मानने वाले, नबियों को भी मानने वाले और रसूल पाक पर ईमान लाने वाले, फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, और ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। फिर आगे ना अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार का जिक्र फरमाया है 3 आयात के अंदर। मोमिन के बाद दूसरा दर्जा किसका है जिक्र में? काफिर का। पहले बात हुई 5 आयात में मोमिनों की, अब 3 आयात में जिक्र किया गया पक्के काफिरों का। मोमिन वो होता है जुबान से भी अल्लाह और उसके रसूल को माने, उनकी लाई हुई चीज़ों को माने और दिल से भी तस्लीम करे। और काफिर वो होता है कि जो ना जुबान से मानता है और ना ही दिल से तस्लीम करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, 3 आयतों में काफिरों का जिक्र किया और 13 आयात के अंदर फिर मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया है। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक उसको कहते हैं जो जुबान से तो दावे ऊंचे ऊंचे करता है ईमान के, लेकिन उसके दिल में ईमान मौजूद नहीं होता। आप हैरान होंगे, यहीं पे बात को जरा गौर से समझे कि मोमिनों का जिक्र 5 आयात में और कुफार का 3 आयात में, पक्के कुफार का, और मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने अगले ही रुकू में 13 आयात बयान फरमाई। 13। ये खतरनाक गिरोह है मुनाफिकीन का, ये खौफनाक लोग हैं। ये वो छुपी हुई बीमारी है कि जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। कुछ बीमारियों को डॉक्टर कहते हैं ना ये खामोश कातिल है, कत्ल कर देती है पर पता नहीं लगने देती। इसी तरह मुनाफिकीन का टोला है। कुरान मजीद कहता है इन मुनाफिकीन के बारे में वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ महबूब, कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो जब रब कहता है नहीं है, आज किसी को कह दिया जाए ना कि वो बंदा झूठा कलमा पढ़ता है, उसकी बातें नहीं बताती, तो कहते हो आप एक कलमा गो को बुरा कह रहे हैं। तो यहाँ तो अल्लाह उनके कलमे का भी ऐलान फरमा रहा है और उनके निफाक का भी ऐलान 13 आयात में। और रब फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फरमाया वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं मोमिनों को, हालांकि नहीं धोखा देते मगर अपनी ही जानों को, उन्हें शऊर ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, मक्का मुकरमा में मुनाफिक कोई नहीं था जब तक हुजूर ने हिजरत नहीं की थी। क्यों? इसलिए कि वहां जो कलमा पढ़ता था उसे मार खानी पड़ती थी। तो किसी को क्या मुसीबत पड़ी थी झूठा कलमा पढ़ के मार खाए। मदीने में जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई ना, तो कुछ लोगों ने इस्लामी हुकूमत से फायदा लेने के लिए
झूठे मूठे कलमे पढ़ लिए, अंदर कुफर रखते थे, ऊपर से इजहारे इस्लाम करते थे। तो रब फरमाता है कि इनका ये ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो या अल्लाह फिर किसका ईमान काबिल कबूल है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इनसे कहा जाता है ना उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग लाए, यानी अबू बकर सिद्दीक की तरह ईमान लाओ, उमर फारूक की तरह ईमान लाओ, उस्मान गनी की तरह, मौला अली की तरह, बिलाल हबशी की तरह। तो क्या जवाब देते हैं? क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या इस तरह ईमान लाए जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लाए? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह फरमाता है खबरदार बेशक वही बेवकूफ है, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं है। वो कहा करते थे कि ये तो बेवकूफ है माज़अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने सारा ही माल दे दिया नबी पाक को, उमर फारूक ने आधा दे दिया, मौला अली ने सारा कुछ हुजूर के नाम कर दिया, उस्मान जो कमाते मेहनत के साथ वो सारा वहां जाके पेश कर देते हैं, तो बेवकूफी है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कलमा पढ़ना चाहिए सीधा सीधा। ये क्या बात हो गई कि अब बंदा मसीतड़ी हो जाए? कारोबार भी तो करना है ना, नमाज रोजा भी तो बेवकूफी है। अल्लाह जवाब देता है, फरमाया आला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार बेवकूफ तो तुम हो कि मेरे महबूब की शरीयत का, दीन का, रूहानियत का सूरज चमक रहा और तुमने फैज ही कोई नहीं हासिल किया। तो मेरे भाइयों, सहाबा का ईमान वो ईमान है, अहले बैत नबुव्वत का वो ईमान है कि अल्लाह को ईमान भी वो वाला पसंद है जो हुजूर के गुलामों जैसा ईमान हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया, तो फिर अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो वो बेवकूफ लोग हैं उस आदमी की तरह जो आग जब पूरी जला लेता है ना, रोशनी फैल जाती है तो फिर अल्लाह उसका नूर ले जाता है। इन्होंने भी चलाकियां करके थोड़ा सा माहौल बनाया था, तो अल्लाह ने इनके सारे पर्दे खोल दिए। इनके पास कुछ बाकी बचा, इनके पर्दे खुल गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक दिन इन मुनाफिकीन ने शरारत कर दी। मुनाफिकीन ने शरारत क्या की? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना पूछो जो पूछना है, तो इमाम राजी कहते हैं ये पीछे नमाजें पढ़ते थे, ये 313 थे हुजूर के पीछे। अगर मदीने में रह के मुनाफिक हो सकते हैं तो बाकी मुल्कों में भी तो हो ही सकते हैं ना जी। हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, तो एक दिन कहने लगे नहीं ये कहते हैं जो मर्जी पूछो तो हम पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमारा इन्हें पता नहीं। जब ये एतराज किया ना हुजूर के इल्म पर, आप समझ लें कि हुजूर के इल्म पर एतराज करना तरीका किसका है? तरीका किसका है हुजूर के इल्म मुबारक पर एतराज करना? कहने लगे पीछे नमाजें पढ़ते इन्हें पता ही नहीं। जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने ना, जुमे वाला दिन था, हुजूर ने फरमाया मेरे इल्म पर एतराज करते हो? 70 बंदे नाम लेकर और बल्दियतें लेकर, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें कन्फर्म हो गया कि बल्दियत असल में है क्या, उन्हें तय हो गया। हुजूर के बेअदब के लिए ये तय करना भी मुश्किल होता है ना। तय हो गया कि बल्दियत है क्या। 70 बंदे नाम लेके हुजूर ने मस्जिद नबी से निकाल दिए। फरमाया या फलां बिन फलां कुम फखरुज फइन्नका मुनाफिक, ओ फलां के बेटे फलां खड़ा हो जा, निकल जा, तू मुनाफिक है। हुजूर ने 70 बंदे निकाल दिए। अब 70 बंदे इकट्ठे गली में निकले तो रश तो पड़ जाता है ना। हजरत उमर फारूक लेट हो गए, जुमे में आ रहे थे, इनको जाते हुए देखा तो उमर फारूक फरमाने लगे जुमा हो गया है भाई, 70 बंदे निकल आए बाहर, जुमा हो गया है। तो एक मुनाफिक कहने लगा था कि नहीं हुजूर ने निकाल दिया। तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो इनका सरबराह था ना, वो कहने लगा चुप कर। हजरत उमर से कहने लगा हाँ जी हो गया है। वो भी कहने लगा था नहीं हुआ, हमें निकाल दिया गया है। तो ये सरदार बोला, कहने लगा हो गया हो गया। हजरत उमर कहने लगा चलो जुमा हो गया तो जाके अंदर हुजूर की जियारत ही कर लेता हूँ, लेट तो हो ही गया हूँ। हजरत उमर अंदर चले गए तो पीछे से वो मुनाफिकीन अपने सरदार से कहने लगे कि 2 मिनट में उमर को पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला है। उमर को जाके पता चल जाए। कहने लगा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, नबी पाक ने तो मस्जिद से निकाला है ना। तो उमर को पता चल जाता ना मुनाफिक हैं। तो अबू बकर भी मस्जिद में थे, अली भी मस्जिद में थे, उस्मान भी मस्जिद में थे, बचाने वाला ही कोई नहीं था। उमर ने तलवार लेके तो दुनिया से निकाल देना था। तो मैंने जान बचाई, आप जाएंगे ना अंदर तो हुजूर ठंडा कर देंगे, फरमाएंगे चलो मैंने निकाल जो दिया है। तो ये वो मुनाफिकीन की जमात है। दूसरे से तीसरे रुकू में ना अल्लाह ताला ने इंसान को याद कराया है कि तूने इबादत अपने रब की करनी है। और फरमाया रब तुम्हारा वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है, आसमान को छत बनाया है, और आसमान से पानी बरसा के तो जमीन से फल उगाए हैं, रिज़्क़ल लकुम, वो भी तेरे खाने के लिए उगाए हैं। वो जो आसमान से बारिश बरसा के जमीन से सब्ज़ और फल उगाए हैं तो वो भी तेरे लिए। जब सारा कुछ तेरे लिए बनाया तो तू भी तो इबादत करना अपने रब की।
फिर किसी को उसका शरीक ना ठहरा। एक चैलेंज भी किया कुरान मजीद ने इस रुकू के अंदर। कहा करते थे मक्के के लोग कि आप कुरान मजीद की आयतें नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा करते थे कि माज़अल्लाह आप खुद बनाते हैं, बना के लाते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें शक हो ना इसमें जो हमने बंदा खास पे नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। पढ़े लिखे तो तुम भी हो ना, मक्के में तुम भी रहते हो, तो एक सूरत बना के लाओ। कुरान मजीद हमसे छीना गया है साजिश के तहत, इसलिए कि जिस कौम को कुरान आ जाता है ना, फिर कोई काफिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। देखे ना, अगर काफिरों के पास जवाब होता कुरान पाक का, तो बदर और ओहद में ना कोई आयत बना के लाते कुरान के मुकाबले की, तलवारें लेके ना आते। उनके पास जवाब ही नहीं था। और कयामत तक किसी काफिर के पास कुरान मजीद का कोई जवाब, कुरान का कोई जवाब, कसम अल्लाह की जवाब कोई नहीं, कुरान का इसका कोई जवाब नहीं। क्या बात है कुरान पाक की। वो एक दफा मुसलमान कज़्ज़ाब बेईमान कहने लगा मैंने बना लिया कुरान पाक का जवाब। माज़अल्लाह, जवाब क्या बनाया? वो सूरत है ना अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली तुम्हें क्या पता क्या है खड़खड़ी, क़यामत का जिक्र है। कहने लगा मैंने इस जैसी सूरत बना लिया। तो क्या बनाया? अलफील मलफील वमा अदराका मलफील। कहने लगा हाथी, तुम्हें क्या पता क्या हाथी, तुम क्या जानो क्या हाथी। तो पास जो उसके अपने बैठे थे ना चेले, वो कहने लगे चुप कर जा, सारे जमाने को पता हाथी क्या होता है। तो पागल है, उसके दो कान होते हैं, एक सूंड होती है, चार उसके पैर होते हैं। बेवकूफ आदमी, कुरान का मुकाबला करना है तो कुछ चज के साथ कर, पागलों की तरह मुकाबला करेगा, जूते खाएगा भी, हमें भी पढ़वाएगा। तो कुरान मजीद का कोई मुकाबला कर सका? तो इस आया मुबारक में अल्लाह ने काफिरों को यह कहा अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह से डरो, वरना दोज़ख में डाले जाओगे। वो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, और बनाई भी काफिरों के लिए गई है। उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? काफिरों और मुनाफिकों के लिए। मुसलमानों के लिए बनाई गई। मुसलमान मर्जी से छलांगे लगाएं तो इनकी मौज है, वरना इनके लिए जहन्नम, इनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। और ये बात करते ही रब करीम ने फरमाया, ए महबूब अलैहिस्सलाम, मोमिनों को खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बनाई है, उसमें बागात हैं, उन्हें रिस्क दिया जाएगा खाने के लिए, और उसमें उन्हें पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, और फिर वो उसमें हमेशा रहेंगे, उन्हें उससे निकाला नहीं जाएगा। आगे जो आयत करीमा है ना, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह हया नहीं करता समझाने के लिए, मच्छर की मिसाल भी देनी पड़े। फरमाया कुरान से कुछ लोग हिदायत हासिल करते हैं और कुछ गुमराह हो जाते हैं। जब लोग अपनी मर्जी की तशरीहात चाहते हैं तो गुमराह होते हैं, और जब कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा की तशरीहात की रोशनी में समझते हैं तो फिर अल्लाह हिदायत अता फरमाता है।